बेलारूस में एटमी हथियार की तैनाती पर किस तरह से जर्मनी बिफर पड़ा है। जर्मनी ने पुतिन के फैसले को बताया है गैर जिम्मेदार। पुतिन का फैसला युद्ध को भड़काने वाला है। सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष नहीं दिखाया था कैसे बेलारूस में अब पुतिन करने वाले एटमी तैनाती। यूक्रेन ने भी पुतिन के फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई, लेकिन अब जर्मनी की तरफ से भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ गई। बेहद ही गंभीर और विध्वंसक परिणाम होंगे जो फैसला व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस में अपने जिगरी की जमीन पर एटमी वेपन की तैनाती को लेकर किया है। तो देखिए, आज न्यूक्लियर वॉर की टेंशन बढ़ाने वाले किरदार एक एक करके आपके सामने आएंगे और हम उन पर करेंगे बात। सबसे पहले आप देखते हैं जर्मनी और यूक्रेन में बेलारूस में कैसी एटमी तैनाती की है। जी हां, जर्मनी और यूक्रेन मिलकर आखिर चाहते क्या है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। एटमी तैनाती की कोशिशों पर और क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले आपको अब यह बताते हैं। बेलारूस में एटमी सेंटर, पुतिन पर आग बबूला जर्मनी। जी हां, जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान सामने आया है। बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती गैर जिम्मेदाराना और युद्ध को भड़काने वाला फैसला है। यानी बोला गया है पुतिन के फैसले पर जोरदार हमला। इसके अलावा कहा गया हमें लगता है कि यह पुतिन की एक और न्यूक्लियर धमकी है, बार बार धमकाते हैं इसी तरीके से। बिल्कुल, ये रूस की ओर से पश्चिम को सीधी चुनौती है, सीधा चैलेंज है, ये कहा गया है। और यूक्रेन का आरोप है एटमी हथियारों की तैनाती की बात कर बेलारूस को अस्थिर कर रहा है रशिया। बिल्कुल, तो देखिए तनाव बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। यूक्रेन का आरोप यह भी है कि अपने छोटे पड़ोसी को एटमी बंधक बनाने की कोशिश में है। रशिया ताबड़तोड़ तरीके से अटैक नजर आ रहा है हमें सीधे तौर पर। तमाम अहम सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में होंगे कि आखिर होने क्या वाला है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर पीके घोष साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। और डॉक्टर सुमित कुमार झा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। और आज क्योंकि न्यूक्लियर वॉर की बात हम करने जा रहे हैं तो न्यूक्लियर एक्सपर्ट भी हमारे पैनल का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे पहले चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो जंगी तैयारियां नजर आ रही, पूरी दुनिया में ये जो युद्ध की चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं, क्या वाकई अब हम उस मुहाने पर पहुंच गए हैं कि न्यूक्लियर वॉर का भी खतरा है? किसी भी वक्त ये दुखद खबर, ये चौंकाने वाली खबर, सनसनीखेज खबर भी हमारे सामने आ सकती है। समीर, आपने बहुत अच्छी एनालिसिस की है, लेकिन एज ए मिलिट्री मैन मैं जितना अपने कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि अभी न्यूक्लियर अटैक की जो संभावना है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये डेटरेंस का जो एक एस्केलेटरी लेडर है वो जरूर आगे बढ़ गया है। जैसे बेलारूस में अगर उन्होंने डिप्लॉय की हैं अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स, तो ये डेटरेंस लेवल में ऊपर गए हैं। और यही एक चीज़ है। बाकी भी जैसा कि आपने एनालिसिस में भी कहा था कि अमेरिका के हाथ में भी डोर है। बिल्कुल, ये रेंज उन्हीं के पास हैं और अमेरिका ही ये सब लड़ाई करा रहा है और लोगों को भड़का भी रहा है। मैं समझता हूँ राष्ट्र के लेवल पे अगर आप देखें तो जो अपना जो उसका इंटरेस्ट है, रशिया के साथ एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति आ गई है और वो उसके लिए इनको मोहरा बना रहा है, यूक्रेन के जेलेंस्की को। और बाकी भी मैं समझता हूं यूरोपियन जो नेशंस हैं, नेटो के देश हैं, उन सबको मोहरा बना के अमेरिका अपने इंटरेस्ट को पूरा कर रहा है। ठीक है, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।